आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है द इन ओल्ड ट्री ओके द पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम जो कंडक्ट करता है क्या H2O एंड मिनरल्स, तो वो कौन सा होता है। तो ओल्डर ट्रीज में जो सेकेंडरी जाइलम जो होता है जो कंडक्ट करता है क्या वाटर, वो कौन सा होता है। ठीक है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शन से रखे हैं हर्टवुड, सैपवुड, लेटवुड और अर्लीवुड। तो यहाँ पे अपने 4 तरह की वुड से रखी हैं और इनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हो रखा है उसको हम देखते हैं। जो अपनी हर्टवुड है और सैपवुड है, इनका क्लासिफिकेशन किया गया है किसके बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे। ओके, कि यानी कि इसकी जो स्टेम होती है उसके अंदर लोकेशन कहाँ पे होती है। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद आएंगे हम लेटवुड पे और अर्लीवुड पे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं सैपवुड और यहाँ पे आ जाएगा अपना हार्टवुड। देखो अपनी जो स्टेम होती है ओके, उसके अंदर वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे हम वैस्कुलर बंडल बना देते हैं। तो ये अपना एक वैस्कुलर बंडल है। यहाँ पे फ्लोएम जो होता है लोकेटेड होता है आउटर साइड पे, जाइलम इनर साइड पे, और इन दोनों के बीच में होती है कैम्बियम की स्ट्रिप। ओके, तो जब ये डिवाइड करता है तो यहाँ पे क्या बनाता है सेकेंडरी जाइलम और यहाँ पे बनाता है सेकेंडरी फ्लोएम। तब जो सेकेंडरी जाइलम होता है अपना यही क्या बनाता है वुड। ओके, अब वुड कैसे बन रही है, किस सीजन में बन रही है, उसकी लोकेशन क्या है, यानी कि सेकेंडरी जाइलम की लोकेशन क्या है, उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ वुड्स होती हैं। तो सैपवुड अपना कौन सा होता है, वो पोर्शन होता है सेकेंडरी जाइलम का। ठीक है, पोर्शन ऑफ सेकेंडरी जाइलम जो लोकेटेड होता है कहाँ पे, टुवर्ड्स आउटर रीजन। ओके, आउटर रीजन और वी कैन से पेरिफेरी। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी दिखा देंगे। यहाँ पे हम नीचे एक सर्कल बना ही देते हैं। तो जैसे मान लो अपना ये आपका स्टेम का सेक्शन है। ओके, तो यहाँ पे कहीं अपनी वैस्कुलर कैम्बियम की रिंग है या कैम्बियम रिंग है। तो ये क्या बनाएगी सेकेंडरी जाइलम कहाँ पे, अंदर की साइड, यानी कि यहाँ पे। ये पूरा पोर्शन किसका होगा अपना सेकेंडरी जाइलम। तो ये जो पेरिफेरल पोर्शन है, यानी कि ये बाहर वाला पोर्शन जो है सेकेंडरी जाइलम का, जिसको हमने ब्लू से हाईलाइट करा है, ये सब क्या होता है अपना सैपवुड। ओके, और इसके जो अंदर पोर्शन आता है जिसको हमने हाईलाइट नहीं करा है, या कह सकते हैं जिसको हमने ग्रीन से हाईलाइट करा है, ये सेंट्रल पोर्शन जो होता है किसका सेकेंडरी जाइलम का, वही अपना क्या होता है हर्टवुड। तो ये क्या है सेंट्रल पोर्शन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। अब यहाँ पे एक और चीज देखो डायग्राम में, ये हमारी कैम्बियम की स्ट्रिप थी। ओके, इसको हम इरेज कर देते हैं। कैम्बियम की स्ट्रिप थी, अब ये क्या बना रही है जाइलम, कहाँ पे इनर साइड पे। ठीक है, तो सबसे यंग सेल जो होगा जाइलम का वो कहाँ पे होगा, कैम्बियम के एकदम बस यहाँ पे। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे जाते रहेंगे यहाँ पे एकदम मैच्योरिटी अटेन कर लेगा। ठीक है, और फिर क्या होना स्टार्ट कर देगा ओल्ड, यानी कि सेंटर में जाते जाते जाइलम के सेल्स क्या हो जाते हैं सबसे ज्यादा ओल्ड। ओके, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अपना सैपवुड होता है इट कंसिस्ट ऑफ कैसे सेल्स, यंग सेकेंडरी जाइलम सेल्स। ओके, यंग सेकेंडरी जाइलम सेल्स, जिस वजह से जो ट्रैक्यूरी एलिमेंट्स होते हैं उनका ल्यूमन कैसा होता है, ब्रॉड होता है। लेकिन हर्टवुड के केस में क्या होता है, यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम जो है उसके सेल्स कैसे हैं, ओल्ड है। ओके, और ल्यूमन जो है वो भी कैसा है, नैरो। साथ ही साथ इसके ऊपर प्रेशर डेवलप होता है किसका, सैपवुड के सेल्स का, या कह सकते हैं आउटर सेकेंडरी जाइलम जो होते हैं सेंट्रल सेकेंडरी जाइलम पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसका ल्यूमन और नैरो हो जाता है। अब ल्यूमन नैरो हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। ओके, तो अपना जो हर्टवुड होता है ये क्या होता है नॉन फंक्शनल, ये है अपना नॉन फंक्शनल पोर्शन किसका ऑफ सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, लेकिन अपना जो सैपवुड है पेरिफेरी पे लोकेटेड है, कोई प्रेशर नहीं बन रहा है, सेल्स कैसे हैं यंग है, ल्यूमन भी ब्रॉड है। तो एक ऐसा पोर्शन होता है फंक्शनल पोर्शन, ठीक है, ऑफ सेकेंडरी जाइलम। तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, लेटवुड और अर्लीवुड होता क्या है और ये अपना करेक्ट आंसर क्यों नहीं है, इसको हम समझ लेते हैं। तो अपना जो कैम्बियम होता है उसकी सीजनल एक्टिविटी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू सीजन। स्प्रिंग सीजन में वो ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, और
ऑटम सीजन में वो कम एक्टिव होता है, तो इसकी वजह से वो सेल्स बनाता है। कैसे? मान लो कि यहाँ पे अपना कैम्बियम है, ठीक है, तो अभी स्प्रिंग सीजन है, तो सेल्स कैसे बनाएगा? बड़े बड़े, ओके, और ज़्यादा नंबर में। तो स्प्रिंग सीजन में जो अपने सेल्स बनते हैं इसको हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग वुड, ओके। और जो अपने ऑटम सीजन में सेल्स बनते हैं, अब जो नए जाइलम के सेल्स आएंगे वो कहाँ पे आएंगे? इसके नीचे, तो उसको हम नए डायग्राम में बनाते हैं फिर से उसके नीचे। तो पहले यहाँ पे अपना कैम्बियम, अब हम बनाते हैं ऑटम वुड, क्योंकि ये कब बन रही है? ऑटम में, जहाँ पे कैम्बियम कैसा है? लेस एक्टिव, ओके। तो ये क्या आ गया अपना? ऑटम वुड। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? स्प्रिंग वुड। अब देखो ये दोनों ही रिंग कहाँ पे लोकेटेड है? पेरिफेरी पे। जब नई नई बन रही है, यानी कि जब एनुअल रिंग्स, न्यू रिंग्स होती हैं ये, ठीक है, जब न्यू रिंग्स होती हैं तो कहाँ पे लोकेटेड होती हैं? पेरिफेरी पे। अब जैसे ही डेवलपमेंट होता रहता है, मान लो, सॉरी, इसको हम फिर से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे अपना एक स्टेम का सेक्शन है, कैम्बियम की स्टेप फिर से यहाँ पे अपनी है। तो अब जब न्यू रिंग बनी है, सबसे पहले एक रिंग बनाते हैं, ये अपनी न्यूएस्ट रिंग है, ओके। अब जब और नई रिंग्स आएंगी तो वो कहाँ पे ऐड होंगी? यहाँ पे, ओके। अब ये इस रिंग को धीरे धीरे सेंटर में पुश करती रहेंगी, या कह सकते हैं जब प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज होगी तो ये रिंग अपनी कहाँ पर चली जाएगी? सेंटर में, ओके। तो जब तक एनुअल रिंग्स अपनी नहीं होती हैं तब तक तो ये फंक्शनल होती हैं, ओके। लेकिन जैसे ये ओल्ड हो जाती हैं तो ये किसका पोर्शन बन जाती है? हर्टवुड का, और दे बिकम नॉन फंक्शनल। तो सिंपली कहना है कि जो अपनी एनुअल रिंग्स होती हैं, ठीक है, न्यू एनुअल रिंग्स, वो किसका पोर्शन है? एनुअल रिंग्स। ये किसका पोर्शन होती है? अपनी सैपवुड का, ओके। और अपना जो हर्टवुड होता है, इसमें कौन सी रिंग्स प्रेजेंट होती हैं? ओल्ड एनुअल रिंग। तो अभी आपको लग रहा होगा यहाँ पे हम ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड लिख रहे हैं, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लेट वुड और अर्ली वुड। तो स्प्रिंग अर्ली इन द सीजन आता है, इसलिए इसको हम अर्ली वुड कहते हैं, और ऑटम जो होता है लेट इन द सीजन आता है, इसलिए इसको हम लेट वुड कहते हैं। तो लेट के नीचे यहाँ पे एक दो ऑटम, और यहाँ पे क्या जाएगा? स्प्रिंग। तो हम यहाँ पे देखो क्या देख रहे हैं, जब तक ये दोनों किसका पार्ट है? सैपवुड का पार्ट है, तब तक तो फंक्शनल है। लेकिन जैसे ही ये हर्टवुड का पार्ट आ जाते हैं, यानी कि सेंटर में शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं नॉन फंक्शनल। तो ये भी अपना करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। अपनी थ्रू आउट, यानी जब तक प्लांट सर्वाइव करता है तब तक सैपवुड ही फंक्शनल रहती है, ओके। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।